नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज किसी स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग चर्चा करने की प्रयास करेंगे। एक ऐसी कंपनी जो कंपनी डेकोर में कामकाज करती कहती है द बेस्ट इवेंट प्लानर। खास करके कामकाज क्या है? इवेंट मैनेजमेंट का कामकाज है, जहाँ पे कंपनी बड़ी बड़ी इवेंट को लेकर के ऑर्गेनाइज में जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे इनका प्लानिंग और प्लानिंग के साथ साथ प्लानर के तौर पे कामकाज कर जो कहती है जो बेस्ट इवेंट प्लानर के तौर पे इनके पास प्राइमरी इवेंट सर्विसेज की बात करें तो कहती है प्री वेडिंग डेकोर। इसके अलावा कहते हैं कॉरपोरेट इवेंट डेकोर और रिलीजियस इवेंट, साथ में लाइट डेकोर की बात उन्होंने रखी है। और इन सब में मार्केट वैसे भी लगातार एक एक स्टार्टअप होती है ना, उसको तरह से इनको देखा जा सकता है यदि हम इन पहलुओं की तरफ ध्यान दें तो। इसके अलावा देखा जाए तो ये कहती है कि हमारे पास जो ट्रस्टेड कंपनीज हैं, दो जो कि जो कि श्रृंगार डेकोर के साथ कामकाज करती है, उसमें बड़ी-बड़ी कंपनी का उन्होंने ज़िक्र किया हुआ, जहाँ पे अंबुजा सीमेंट की बात, सफल की बात, उन्होंने कांग्रेस की हाथ भी दिखाई थी। इसके अलावा चर्चा करें तो कुछ और भी कहता है, अलग-अलग पार्टियों इस भारत जो कि निर्वाचन आयोग है, उनके लिए भी इनका कार्य डेकोरेशन का कामकाज है। अहमदाबाद में एस्टेब्लिशमेंट की बात कहती है, कुछ ब्रांड की बात कहती है। सीआईआई के लिए भी कामकाज इन्होंने कुछ कामकाज किया होगा। चलिए इन कंपनी को लेकर के मार्केट के रिएक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। क्या अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है और इसका कंपनी का यदि हम देखें, बुक वैल्यू बहुत छोटा-सा है और करंट सिचुएशन की प्राइस थोड़ा-सा हाई हुआ है फ्रॉम द इंडस्ट्रियल के पीक के अकॉर्डिंग देखें तो। मार्केट कैप बहुत बड़ा नहीं है, नियरली 100 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। छोटी-सी कंपनी का लिस्ट में आती है, पेनी स्टॉक कह सकते हैं। 9-10 रुपए के स्टॉक है, जबकि लगातार ही हायर टू हायर को टच करके अपनी नई रेजिस्टेंस बनाने में जुटी हुई है। आरओई और आरओसी का आंकड़ा बहुत ज़्यादा रिटर्न की बात नहीं कहती है। प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन इन सब के पीछे ना एक चीज़ को आप इम्पोर्टेंट रखना, याद रखना, मैं इस पे डिस्कस करूँगा। वो है इसमें क्या ऑपरेटर्स इस कंपनी को लेकर के एक्टिव हैं और या नहीं है? कि ऑपरेटर की गेम हम लोग समझते हैं। ज़्यादा डेट टू इक्विटी के बारे में देखा तो काफ़ी ज़्यादा कहती है 1.12 का करंट रेशियो भी करीब 1.52 का कहता है, डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं। यदि हम इनकी अर्निंग पर शेयर का सवाल देखें तो 16 पैसे अर्निंग करती है। नहीं करती है 16 पैसे की। इंटरेस्ट वैल्यू 2 रुपए 61 पैसे के आसपास था। नंबर ऑफ शेयर 9 करोड़ 80 लाख के आसपास है, जिसकी वजह से 97 करोड़ की मार्केट कैप फिलहाल बनती है। यदि हम कुछ स्पेशल रेशियोज की तरफ मूव करें तो हमारे सामने हम 3 तरह के रेशियोज लेके आए हैं, जहाँ पे नेट इनकम रेशियोज जो कि इवेंट प्लानिंग के तौर पे देखें, ये आगे 10% की नेट इनकम मार्जिन बनती है। डेटर्स वर्सेस रेशियो डेट सेल्स वर्सेस डेटर में 60% का उधार चला हुआ है और जितना प्रॉफिट कंपनी ने बुक किया है उसका 627% इनका उधार चल। आखिर क्या उन्होंने सेल्स को इंक्रीज करवाया था और क्या इनके लिए डेटर्स डे कितने दिन के लिए कहते हैं? यदि कोई इवेंट करते तो इवेंट के लिए पैसे साथ प्रीपेड होती होगी, मोस्टली तो यही होता है, या थोड़ा सा पोस्ट पेड में महीने 2 महीने का टाइम होता होगा। इसमें कितने टाइम फ्रेम इनके फंड पेमेंट रिलीज होते हैं और वो भी हम चर्चा करने का विषय रखेंगे। चलिए इन सभी हाइलाइटों के पीछे हम क्या करने वाले हैं, एक सिंपल सी रिस्क एनालिसिस करेंगे और ये समझेंगे कि आखिर इन कंपनी को लेकर रिस्क कितना था और इसके अलावा रिस्क के बेसिस पे रिजल्ट कितना कहता है, रिजल्ट के बेसिस पे रिटर्न कितनी बना के दे रही है, क्या वैल्यूएशन लगातार वृद्धि करती है या नहीं करती। कंपनी 1970 में बनी थी, जिसका नाम था सेंगार्स डेकोर लिमिटेड, जो कि प्रोवाइडिंग द स्पेशल्स कंज्यूमर सर्विस देती है, जिसमें डेकोरेशन का कामकाज है, चाहे इवेंट प्लानिंग का हो बाकी सब। इनकी वेबसाइट्स पे हमने सारे इन्फॉर्मेशन को देखा था, इनकी मैनेजमेंट को फिलहाल तो हम नहीं देखेंगे अबाउट में, और बाकी सारे होम और अलग-अलग लोकेशन में शायद कामकाज करती होगी। फिलहाल तो ये कहते हैं अहमदाबाद बेस्ड इनका कारोबार रहा है और इन सब के लिए इनमें राइट इशू भी आया था, जहाँ पे एक इनकी प्लानिंग की बिल को लेकर के हम इस पे भी थोड़ा-सा चर्चा करने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश। इनकी रिजल्ट के जो भी आया है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी की जो डिमांड है मार्केट को लेकर के, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। क्या है? डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है
जो कि कह सकते हैं कि पिछले कुछ महीनों के दौरान की बात करूँ, पिछले 1 महीने की बात करूँ, तो 1 महीने में करीब 78% की उछाल आई है। इसको ईएसएम में जाना चाहिए था, तो अभी तक नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन इनको कुछ उन पहलुओं को ज़रा खोलते हैं, जहाँ पे क्या ऑपरेटर की एंट्री के बेसिस पे मार्केट रिएक्शन करती नज़र आई है। क्योंकि वॉल्यूम आप देखेंगे, तो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा बेटर आई है। वॉल्यूम ज़्यादा मार्केट में आना, एक एवरेज से काफ़ी बूस्ट करके आना मार्केट में ऑपरेटर की एंट्री या कुछ बड़े निवेशकों का एंट्री होता है, या एंट्री या एग्जिट की बात हो सकता है, जिसको मार्केट में पे नहीं कराना होता है। इनके लिए हम यदि निवेशकों का इंटरेस्ट को देखें, तो हमारे सामने दिखता है कंपनी में कुछ प्लेयर जो बल्क डील के साथ सहारे इस कंपनी में अपनी पोजीशंस बनाने में लगे हुए थे। इन्होंने 1 लाख लगातार बाइंग के मोड में बने हुए थे। जो लोग जो यहाँ पे हम लोग ऑपरेटर को देख रहे हैं, अर्थात इन्होंने इनकी पोजीशन को देखें तो आज के टाइम इनके पास करीब करीब 2.5 लाख के आसपास इनके पास शेयर होगा। और इन्होंने ऐसा नहीं किया हमने केवल 2.5 लाख, इन्होंने बेचा कितना था, केवल 9 शेयर को बेचा था और खरीदे कितने थे, 2.5 लाख शेयर के आसपास। रिसेंटली की बात, इसी महीने की बात है, और लगातार इसमें ऑपरेटर्स जो कह सकते हैं कि बड़े निवेशक कह सकते हैं, ऑपरेटर बेसिकली इनका नाम ऑपरेटर ही होगा, जिनका नाम देखेंगे प्रोप्राइटर्स अकाउंट से ले रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए एस सीड सीबी के नाम से देखने को मिलता है। उमा शंकर जिम प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो इन्होंने कभी लगातार खरीदने के मूड में है। तो यहाँ पे क्या है, एंट्रीज अभी होती जा रही है लगातार। इनको हमने एक हाईलाइट किया है समझने की कोशिश में, जिसको मार्केट में डिमांड कैसे बढ़ी, स्टॉक की प्राइस कैसे बढ़ी। तो यहाँ पे मार्केट में लगातार वृद्धि दर्ज करती है। जहां तक कंपनी का कुछ और सवाल है, जहाँ पे सितंबर तक की डेटाबेस में रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू को देखें, तो इस रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ऐसा कोई बड़ी हलचल नहीं थी। केवल और केवल मार्च में अच्छी खासी, मुझे लगता है कि मार्च में सबसे ज़्यादा इवेंट प्लानिंग होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्च वाले में खास करके इस बार शायद इलेक्शन का पीरियड था। इलेक्शन के पीरियड में अच्छे खासी कामकाज मिला होगा और मार्च में शायद कुछ एडवांस मिला होगा, इसकी वजह से उन्होंने ऐसा दिखाया। लेकिन जून में तो फिर टूट के नीचे चली गई। सिर्फ यदि हम मैरिज की बात करें, क्योंकि कंपनी कहती है हम मैरिज इवेंट प्लानिंग करते हैं, जहाँ प्राइमरी इवेंट के अंदर इनका प्री वेडिंग्स डेकोर की बात करती है, कॉर्पोरेट की बात करते हैं। इन सब चीज कॉर्पोरेट में ज़्यादातर काम कहाँ होती है, एजीएम के टाइम टाइम पे हो सकती है, या कुछ एनुअल फंक्शन के टाइम पे हो सकती है। लाइट डेकोरेशंस और जो कि रिलीजियस डेकोरेशन में क्या होती है, जहाँ पे बड़ी बड़ी फंक्शंस होती है, उनके लिए इनका कामकाज रहा है। इसमें कंपनी का रोल की बात करें तो इनमें उतना बड़ा हलचल नहीं था, लेकिन कंपैरिजन ऑफ द ईयर ऑन ईयर बेसिस को ग्रोथ के जैसे ही हम मूव करते हैं, तो 2024 में कंपनी ने बहुत ज़्यादा सेल्स रिटर्न को रेयर सेल्स बनाया है। लेकिन केवल और केवल हम सेल्स के बेसिस पे ये ना मान लेना जो बहुत ज़्यादा कंपनी ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर लिया, क्योंकि सेल्स में उधार की सिचुएशन क्या कहती है, और इस उधार की सिचुएशन में जो प्रॉफिट बुक करते हैं उसके, इसके लिए हम नंबर की बात करें तो हमारे सामने ये दिखता है कि हाँ, यहाँ पे कंपनी ऐसा नहीं कि पहले से बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा। पहले भी 4 करोड़ तक की कंपनी ने सेल्स क्रिएट किया था, अभी भी 4.25 करोड़ की बात कह रही है। कंपनी लगातार प्रॉफिटेबिलिटी बना रही है, लॉस में तो नहीं था, लॉस में कभी कभार देखने को मिला भी था। अदर सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल नहीं है, इंटरेस्ट की कोई वर्डे नहीं है। ज़्यादा की बात करें तो ऑपरेटिंग में इनके पास करीब 41% तक की बात कहती है। और एक्चुअलिटी जब हम देख रहे थे इसका, तो फिर आखिर इसमें रिजल्ट में पॉइंट में कितना परसेंट हमारे पास आती है मार्जिन, नेट इनकम मार्जिन 10% का कहता है। कितना कहता है, 10% का। वो कैसे कहता है, जरा उनको भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 10% के पॉइंट ऑफ व्यू से ये निकल के आया कि टोटल 12 महीने की डेटाबेस में कंपनी के पास 16 करोड़ की टर्नओवर हुई, जो कि लगातार बेटर करती है। इसमें से 1 करोड़ कितना करती है, 53 लाख के आसपास की प्रॉफिट बुक करती है, जो कि नियर अबाउट 10% के आसपास बनती होगी, नियर अबाउट की बात करूँ तो। अब इसमें जो इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थी वो 22% के आसपास थी, जो कि अच्छी बात है। और कंपनी के पास डिप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद ये परसेंट निकल के आती है। मतलब इसको यदि हम दोनों एंगल से देखें तो लगती है कि हाँ, यहाँ पे सस्टेन करने के लिए कंपनी 23 में लगातार क्या कर रही है, वृद्धि दर्ज करे, जो कि 9 करोड़ तक की टर्नओवर क्रिएट किया था। और फिलहाल ईयर में अच्छी खासी ग्रो की एक्सपेक्टेशन दिखाती है। लेकिन जैसे ही हम रिस्क फैक्टर की तरफ मूव करते हैं,
तो शॉकिंग न्यूज आती है, जो जब आप इवेंट कोई प्लान करते हो, इवेंट प्लानिंग का काम करते हो, या इवेंट करने के बाद भी आपके पास एक एक साल तक पैसा नहीं आता क्या? ऐसी बात कहूँ, यहाँ पे जब हमने यह ये चर्चा किया था इसको लेकर के, जो क्या अर्निंग पर शेयर को इन्होंने हिट तो नहीं किया था सेल्स बढ़ा करके? और यदि सेल्स बढ़ा के हिट किया था, उधार की सिचुएशंस में इनके पास, यदि आप सोचिए, आप आज मैरिज कर रहे हैं, प्री वेडिंग कर रहे हैं, और इनको लेकर के आप अगले साल पेमेंट देंगे, मुझे लगता है कि 9 महीने के बाद तो शायद नए जनरेशन भी आ जाते हैं। तो नए जनरेशन में क्या पैसा मिलता है क्या? आम तौर पे बात कहता हूँ, कोई मैं डिमेरिट की बात नहीं करता हूँ, केवल इन रिस्क फैक्टर को दिखाता हूँ, जो ये कंपनी में रिस्क फैक्टर तो इम्प्रूव होना चाहिए था, यहाँ पे डिक्रीज हो गई, इंक्रीज कर जाती। अब यदि हम इनकी रिस्क एनालाइज को देखें, बैलेंस शीट के फिगर को, तो हमारे समझ में आती, कर्ज तो यहाँ पे कर्ज की लेकर बर्डन नहीं थी, यहाँ पे कर्ज है 9 करोड़ के आसपास का। उनका यूटिलाइजेशन क्या कर रहे हैं, फिक्स एसेट में डेवलपमेंट करे, अच्छी बात है। जो कि इनके पास क्या होगा इवेंट में, जो लाइटिंग्स का कारोबार है या फिर बाकी जिन्होंने फिक्स एसेट बना रखे हैं। इनके अलावा यदि हम अदर एसेट्स की तरफ मूव करके देखें, तो हमारे सामने ये दिखता है, जो अच्छा, कंपनी के पास 9 करोड़ से ज़्यादा का उधार था। इसलिए तो हमने कहा था कि कंपनी इन्वेंट्रीज काफ़ी ज़्यादा था, इसका इन्वेंट्रीज में क्या होगा यदि प्लानिंग कर दी है तो। इसके अलावा इनके पास कैश बिल्कुल ही नहीं है, और कैश करीब 29-30 लाख के आसपास की बात करती है, और ये नियरली 10 करोड़ की आंकड़ा दिखाती है। इसीलिए हमने कहा था, यदि हम इन पहलुओं को जरा देखें, तो हमारे समझ में आता है कि लास्ट पिछले 6 महीने में कंपनी ने काम कितना किया, करीब 5 करोड़, 9 करोड़ का उधार पड़ा हुआ था, और वो पैसे कितने दिन में आएंगे, 1 साल के बाद। जो इनको दिखाता है रिस्क बहुत ज्यादा दिखाता है। केवल और केवल ऐसा लगता है कि यहाँ पे निवेशकों में बल्क डील के थ्रू प्राइस को डेवलपमेंट किया गया है, ऐसा ही डेटा, यदि इसको भी रिकंसाइल करके देखेंगे, आगे चल करके हम करेंगे, तो एक आखिर किसके पास कितना उन्होंने पोजीशन लेके रखा है। यहाँ पे प्रमोटर के पास देखें तो अहमदाबाद कंपनी है, तो करीब शाह साहब जी होंगे, और पब्लिक के होल्डिंग में 72% की होल्डिंग में देखा जाए तो काफ़ी सारे लोग ही हैं यहाँ पे, ज़्यादातर निवेशकों के पास 1%, 2-2%, 1-1% की होल्डिंग्स बना के रखी है। टोटल 8,000 के आसपास की इस कंपनी में निवेशक हैं, और मार्केट में क्या थी, 97 करोड़ का मार्केट कैप था, जिसमें 23 करोड़ का प्रमोटर खुद ही बैठे, और ऑपरेटर्स लगातार फिलहाल डिमांड को लेकर के, अभी फिलहाल देख लीजिए, मैं इसको आपको डेटा सामने देता हूँ, 18 तारीख, 14 तारीख, 13 तारीख, लगातार नए प्लेयर यहाँ पे मार्केट में एंट्री करते जा रहे हैं, नए एंट्री करते जा रहे हैं, कुछ बेचते हैं, कुछ खरीदते हैं, मतलब बेचने का सिलसिला और खरीदने का सिलसिला आपस में चलता जा रहा है, और लंबी सी निकल के आती है वैल्यू। यदि हम इनकी ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ की चर्चा करें, तो इन्होंने सेल्स का आंकड़ा के बेसिस पे तो ये कहती है, जो सेल्स लगातार बढ़ी है, प्रॉफिट बढ़ा है, स्टॉक प्राइस में जंप करना था। इन सब के पीछे हमारी नज़र में केवल और केवल एक चीज़ इनको डैमेज करता है। यहाँ पे यदि पीयर्स में देखें, तो पीयर्स में मुझे लगता है कंपेयर करने की बात नहीं है, क्योंकि इनका प्लानिंग का काम है, तो उसमें कंपेयर करने की बात ही क्या बनती है। जबकि प्राइस 5% की प्राइस बैंड की बात करती है, डाइवर्सिफाइड कमर्शियल सर्विस की उन्होंने बात रखी थी, और यदि रिजल्ट में सेगमेंट वाइज उन्होंने कुछ दिया होता तो शायद बेटर होता। ऐसा कोई भी डेटा उन्होंने सामने नहीं रखा है, क्या कि सेगमेंट वाइज में किस सेगमेंट से सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। इसके अलावा यदि हम उन पहलुओं को देखें, यहाँ पे वॉल्यूम को देखें, तो देखिए वॉल्यूम क्या था, मार्केट में कोई वॉल्यूम नहीं था, क्योंकि मार्केट में क्या थी, सर्किट लग जाती है, 100-200 लोग ही वॉल्यूम के साथ आते हैं खरीदने और बेचने को लेकर। जहाँ तक इनका इसी साल का बात है, उन्होंने राइट इशू लेके आई थी, इंटरम डिविडेंड दिया था 10 पैसे का 2020 में, 20 के बाद ऐसा कुछ दिया नहीं। कंपनी स्टैंडअलोन डेटा बेसिस पे देखें, तो सेल्स को लगातार उन्होंने वृद्धि किया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन में कंपैरिजन टू द जून बेटर रिजल्ट की बात उन्होंने रखी थी। और हमने यहाँ पे देखा, कंपेयरिंग विद द सेंसेक्स के पार्ट से बेटर रिजल्ट है, क्या है, बेटर रिजल्ट की डिमांड लगातार बढ़ी है कंपनी को लेकर। जबकि यहाँ पे एनालिसिस पार्ट में कहती है कि इन्होंने इम्प्रूवमेंट कैपिटल को रिड्यूस कर दिया, और ज़्यादातर डिमेरिट की बात कहती है कि स्टॉक ट्रेडिंग इतना पे है, उनकी प्रमोटर होल्डिंग 23% लो कहती है,
इसमें हाई डेटर्स डे को लेकर के हमने पहले कहा था कि मेडिक्स सेक्टर को ज़्यादा दिखाती है, लेकिन मार्केट में लगातार बुल की कैंडल में चलती हुई नजर आती है। और जब गिरती होगी तब भी लगता है ऐसे ही गिरता होगा, क्योंकि मार्केट की यदि हम मूव को देखें, पिछले 1 साल के मूव को देखें, तो यहाँ पे जब इसमें प्रॉफिट बुकिंग चलती होगी लगातार, तो लगातार ही सेंटिमेंटल चलता है। और यहाँ भी कोई खरीदने वाले बैठे तो जो खरीदे थे उनके लिए आज यहाँ पे सोने पे सुहागा बन जाती है। और इसके लिए गोल्डन रूल को हमेशा समझना चाहिए। यदि हम शॉर्ट टर्म के लिए किसी कंपनी को देखते हैं तो एसएल का यूज और खुद की एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे यदि प्रॉफिट बन रही है तो प्रॉफिट को निकालना जरूरी है, पार्ट बाय पार्ट करके इसको कहते हैं, पार्सल प्रॉफिट लेते हुए निकलना चाहिए। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, न्यू कंपनी के साथ, तब तक के लिए विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को, यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हमने आज की स्टडी में रिस्क एनालिसिस के बेसिस पे रिस्क टू रिटर्न भी देखा, रिस्क टू रिजल्ट की पॉइंट को भी देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग हियर।